श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वैध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभम्। पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। राज्य राज्य बोलो सहारा मिलेगा। राज्य राज्य बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। सहारा किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज यहाँ कोलकाता और रामपुरिया परिवार के घर में, ये परिवार 5 पीढ़ी से गुरुजी मंगलदास जी से प्रणामी मंदिर से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले प्रभु दयाल जी इनके दादा परदादा जो गुरुजी मंगलदास जी से मिले। फिर उनके पुत्र राम कुमार जी, वो भी कालिम्पोंग में गुरुजी के अच्छे भक्त रहे, हर सेवा में उपस्थित होते रहे। और उनके पुत्रों में से एक पुत्र मुरलीधर जी, नाम भी मुरली था और मुरली की तरह ही उन्होंने हर जगह सेवा करके सबको रिझा करके अपने जीवन को सुंदर और सुखद बनाया। तो उन्हीं की धर्मपत्नी तारा देवी जी, ये भी गुरुजी मंगलदास जी से विवाह के पश्चात सत्संग में आकर के बहुत ज्ञान इन्होंने अर्जन किया। जो प्रवचन गुरु महाराज से सुना उसको लिख लिख करके कापी में तैयार करके इन्होंने एक किताब भी छपाई, गुरुवाणी के रूप में, प्रवचन के रूप में, उपदेश के रूप में। तो उन्हीं के पुत्र अरविंद जी, इधर श्रद्धा और इधर ऋषि, सपरिवार के बीच आज मुझे आने का अवसर मिला। ऐसे तो इस परिवार में कई बार आए हैं,
और विशेष करके कालिम्पोंग और सिलीगुड़ी में इस परिवार के विशेष सदस्य रहते हैं, तो उनसे मिलने जुलने का मौका यदा कदा मिलते ही रहता है। तो देखिए, संसार में हर एक चीज का सदुपयोग करना होता है। मनुष्य जीवन का भी सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। कैसे कि इस जीवन से उत्तम कार्य करें, लोक कल्याणकारी कार्य करें, परिवार के हित के लिए, समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, मानवता के हित के लिए इस शरीर से हम कार्य करें तो हमारे शरीर का सदुपयोग हो गया। और इस शरीर को हमने सत्संग के तरफ न लगा करके कुसंग के तरफ लगा दिया और अनेक प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन शुरू हो गया और अभक्ष्य खाने लगे, अपेय पदार्थ पीने लगे, तो शरीर का फिर दुरुपयोग होता है। और शरीर का दुरुपयोग होता है तो क्या है कि इस शरीर से कोई पुण्य कार्य नहीं हो सकता। देखिए, आपके हाथ हैं, हाथ का सदुपयोग कैसे होता है कि शुभ कर्म करें, अच्छा अच्छा शुभ कर्म करें इन हाथों से, तो हाथ का सदुपयोग होता है। इन हाथों से लड़ाई झगड़ा मार पीट इत्यादि करने लगे, किसी का वध कर दें, जानवर का हो, किसी जीव का हो, तो हाथ का भी दुरुपयोग हो जाता है। पांव से चल करके हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, सत्कर्म कर सकते हैं, अच्छे अच्छे ईमानदार लोगों से मिल सकते हैं पांव से चल करके। पर इन पांवों से दूसरों को कुचलते हुए, दूसरों को दबाते हुए, दूसरों को कष्ट देते हुए हम चले तो पांव का भी दुरुपयोग हो जाता है। ऐसे ही हमारी बोली, देखिए, बोली से किसी का इलाज भी हो जाता है ना, उपचार भी हो जाता है, और बोली से किसी का नुकसान भी हो जाता है। जैसे देखिए कि हमारे ज्ञानी जन गुरुजन कहते हैं कि बोली को वाणी बनाइए, बोली को गाली मत बनाइए। इस बोली से, अच्छी बोली हम बोलते हैं, सुंदर सुंदर वाक्य जो सबके लिए कल्याणकारी हो, महावाणी कहते हैं ना, बड़े जो लोग बोलते हैं उनकी वाणी को महावाणी कहा जाता है। तो उन्होंने अपनी बोली को वाणी ही नहीं महावाणी बनाया, और इसी बोली को हम गिरा दें, नीचे की तरफ इस बोली को हम गिराने लग जाएं तो मुख से गाली निकलने लगती है। और कई कई लोगों का स्वभाव होता है ना, बिना गाली के बात ही नहीं करते हैं ना, कुछ ना कुछ अटपट अंट संट गाली गलौज, दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए, दूसरे को ठेस पहुंचाने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, शब्द वही है, मुख से निकल रहे हैं, पर एक के द्वारा पुण्य हो रहा है, एक के द्वारा पाप हो रहा है। देखिए, एक के द्वारा बुरा हो रहा है और एक शब्द के द्वारा किसी का भला हो रहा है। जैसे आप देखिए कि कोई बीमार आदमी को देखने के लिए आप चले गए, आपकी बोली है, वहां जाकर के बीमार आदमी को आपने कहा कि आप तो अच्छे लगते हैं, चेहरे से ठीक ठाक लगते हैं, थोड़ा इलाज कराइए, दवाई लेते रहिए, आप ठीक हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, उठेंगे, पहले की तरह आप तैयार हो जाएंगे। तो आपकी वाणी ही उसके लिए औषधि का काम कर जाती है, दवा का काम कर जाती है। और बीमार आदमी के सामने जा करके आप तो एकदम सूख गए, पूरा चेहरा आपका उतर गया, बहुत कमजोर आप हो गए। वाणी तो हमारी है, मुख से हम उच्चारण कर रहे हैं, पर उतना हम बीमार आदमी के सामने सुना देंगे तो मोरली वो डाउन हो जाता है। ओहो, मैं तो, इसका मतलब है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया हूँ,
तो उसके अंदर वीकनेस, उसके अंदर कमजोरी और बढ़ जाती है, देखिए हमारी बोली से। इसीलिए गुरुजन क्या कहते हैं, बचन विचारी बोलो ए साधु, बचन के हाथ न पाओ, कोई वचन करे औषधि, कोई वचन करे घाव। कहते हैं कोई भी हम वचन बोलते हैं तो जरा विचार करके बोलें। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि जल्दीबाजी में बोल जाते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जरा सोच करके, समय लेकर के, विचार करके कुछ बातें हम लोग बोले। जैसे कहीं मीटिंग हो रही है, मीटिंग तो सोसाइटी की भी होती है, समाज की भी मीटिंग होती है, धर्म क्षेत्र में भी मीटिंग होती है। तो वहाँ कुछ सदस्य ऐसे होते हैं कि जल्दीबाजी में बोल जाते हैं। तो जल्दीबाजी में बोलते हैं तो उनकी बोली का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मतलब भी नहीं होता है। और कुछ मेंबर ऐसे होते हैं कि सोच करके, विचार करके, चिंतन से बोलते हैं और उपयुक्त बातें बोलते हैं। तो सब लोग कहते हैं आपकी बात को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसने विचार करके बोला, सोच करके बोला, समझ करके बोला, और उसकी बोली का मूल्य भी है। कई कई लोगों की बोली का कोई मूल्य नहीं होता है। जैसे आप देखिए कि कभी कभी कुछ लोग शराब पी जाते हैं ना, शराब ज्यादा पीते हैं तो फिर कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं, पर हम सुनते ही नहीं, क्योंकि हम देखते हैं ये शराबी है, बोल रहा है, इसकी बोली का क्या मूल्य है? कुछ नहीं। शराब का नशा उतर जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, उसकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देखते। कभी कभी कुछ पागल लोग हो जाते हैं, पागल लोग भी बोलते हैं ना, जोर जोर से बोलते हैं, हम सुनते ही नहीं, ध्यान भी नहीं देते हैं, उसके तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि उसकी बोली का कोई मूल्य नहीं है। पर कोई दार्शनिक व्यक्ति कहीं बोल रहा है, कोई लेखक बोल रहा है, कवि बोल रहा है, संत बोल रहा है, महात्मा बोल रहा है, तो हम ध्यान दे करके सुनते हैं, क्योंकि वो विचार करके बोलता है, सोच करके बोलता है, समझ करके बोलता है। इसलिए हम भी सर्वसाधारण जो भी संसार में जितने भी मानव हैं उनके लिए शिक्षा की बात कहे, वचन विचारी बोलो रे साधु। कहते हैं हे संतजन, हे सज्जन वर्गा, वचन विचार करके बोलो। वचन के हाथ न पाओ, कहते हैं वचन के हाथ पाओ तो नहीं है, पर लग जाते हैं वचन। किसी के कटु वचन लग जाते हैं ना, किसी ने भी हमको कटु वाक्य कहा तो वचन का असर हो जाता है। उसने हाथ से भी नहीं मारा, पांव से भी नहीं मारा, पर वचन से मारा नहीं। इसलिए वचन के हाथ न पाओ, वचन के हाथ पाओ तो नहीं होते हैं। कोई वचन करे औषधि, कोई कोई वचन ऐसे निकलते हैं कि किसी के लिए औषधि का काम हो जाता है। कोई वचन करे घाव, कुछ कुछ वचन जीवन में घाव पैदा करने वाले, दर्द देने वाले, दुख देने वाले होते हैं। इसलिए देखिए कि संत तुलसीदास जी जब रामायण लिखने के लिए बैठे, कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने रामायण जो लिखी, काफी प्रौढ़ उम्र के बाद उन्होंने रामायण लिखी है। तो रामायण लिखने के लिए जब वो काशी के घाट में बैठे और रामायण लिखने लगे, बहुत, क्योंकि रामायण में बहुत सुंदर सुंदर वाक्य हैं, ज्ञानवर्धक, जीवन में उपयोग में आने वाले सुंदर सुंदर वहाँ पर रचना उन्होंने श्री राम प्रभु के जीवन चरित के रूप में उन्होंने तैयार किया, रामचरितमानस। तो तुलसीदास जी के पास जब रामायण उन्होंने लिख करके पूर्ण किया, रामायण का गायन करने लगे, तो बड़े भक्तजन तुलसीदास जी के पास चंदन लगाने के लिए पहुंचते हैं। तुलसीदास जी सबको चंदन लगाते हैं। तो दूसरे काशी के जो पंडित थे वो भी चंदन लेकर के घाट में बैठते हैं, उनके पास कम लोग आते हैं। तुलसीदास जी के पास जब देखो भीड़ लगी रहती है, तो सब पंडितों ने सोचा कि ये क्या बात है, तुलसीदास तो यहाँ का आदमी नहीं है, बाहर से आया हुआ है, और बड़ा इसका यहाँ पर प्रभाव हो गया कि लोग उनके पास से भीड़ लगाए रहते हैं। तो सब पंडितों ने एक तो विचार किया कि इसके पास कोई सम्मोहन शक्ति है, लोगों को आकर्षण करने की शक्ति है, इसलिए ये सबको बस कर रहा है, वशीकरण मंत्र है इसके पास। तो हम भी जाकर के उससे सीख ले वशीकरण मंत्र, लोगों को हम भी बस में कर लेंगे।
तो एक रोज पंडे लोग मिल करके आए और तुलसीदास से कहते हैं कि तुलसीदास, जो आपके पास वशीकरण मंत्र है ना, वो हमें भी प्रदान करो, हम भी लोगों को बस करना चाहते हैं जैसे आपने बस कर रखा। तो तुलसीदास ने एक दोहे में उन सब पंडों को जवाब दिया, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। उन्होंने कहा, अरे पंडों, मीठी मीठी बातें करो, सुंदर सुंदर बातें करो, लोगों से अच्छी तरह मिलो जुलो, अच्छे शब्दों का उच्चारण करो, सुख पहुंचे चहु ओर। कहते हैं अगर ऐसी बातें करोगे तो चारों ओर सबको सुख मिलेगा, सबको शांति मिलेगी, आपके वचनों को सुन करके सबको शीतलता छा जाएगी। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु ओर। फिर कहा कि वशीकरण यह मंत्र है, वशीकरण मंत्र और कुछ नहीं होता है, न मेरे पास है। ये कहने की एक बात है कि वशीकरण भी मंत्र होता है, परंतु सबसे मीठे वचनों से बोल करके पेश आओगे तो यही वशीकरण मंत्र है। तजदे वचन कठोर, कहा कठोर वाक्य का उच्चारण करना छोड़ दो। तुम लोग कठोर कठोर वचन बोलते हो, और जो भी जजमान आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो तुम लोगों के वाक्य में वो मिठास नहीं है, प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, इसीलिए लोग दोबारा नहीं आते हैं चल करके। मैं मीठी मीठी बातें करता हूँ, सुंदर और सुमधुर बातें करता हूँ, स्वार्थ रहित बातें करता हूँ, इसलिए मेरे पास अपने आप ही लोग आ जाते हैं। तो देखिए, इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि संसार के अंतर्गत क्या है कि वाणी में मधुरता आ जाए। हम जो वाणी बोलते हैं उसमें कठोरता न रहे, कि हमारे शब्द कठोर हो, किसी को चुभे, वाणी में मधुरता, बोली में मधुरता आ जाए, और स्वभाव में सरलता आ जाए, क्योंकि स्वभाव सरल बनाना चाहिए। देखिए हमारा स्वभाव सरल है ना, तो हम कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं, स्वभाव हमको एडजस्ट कर देता है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो कुर्सी में बैठने को मिले तो ठीक है, सोफा में बैठने को मिले तो ठीक है, नीचे ही बैठने को मिले, स्वभाव हमारा सरल, हम कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं, और हमें कोई मन में दुख दर्द का अनुभव भी नहीं होता है। जब स्वभाव ही हमने सरल बना लिया है तो हमें क्या है, उसमें मान अपमान का हमें ख्याल ही नहीं आता है। उस समय स्वभाव में सरलता आ जाए, और फिर कहते हैं कि वाणी में मधुरता आ जाए, और कार्य में कुशलता आ जाए। जो भी हम कार्य करते हैं कुशल कार्य करें, अकुशल कार्य वैसे कार्य हम न करें, सुंदर भलापूर्ण ऐसे ऐसे कुशल कार्य करते चलें। देखिए दुनिया के अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कई धर्मशाला बना देते हैं, तो कुशल कार्य हुआ ना, कितने यात्री आकर के वहाँ पर ठहरते हैं, अतिथि भवन किसी ने बना दिया तो बहुत सारे यात्री आकर के वहाँ पर ठहरते हैं, सबका भला हो जाता है। और पहले पहले समय में स्कूल बनाते थे, आजकल लोग स्कूल बनाते हैं तो बिजनेस करने के लिए। बड़े बड़े आजकल नाम के स्कूल खुले हैं ना, पब्लिक स्कूल, उन स्कूल में वो भला के लिए नहीं है, वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने खोला। पर पहले पहले जो लोग स्कूल खोलते थे वो सब विद्यार्थी पढ़े, गांव के साधारण बच्चे भी पढ़े, गरीब के बच्चे भी पढ़े, दुखी के बच्चे भी पढ़े, सब लोग यहाँ पर पढ़े, ऐसी भावना लेकर के स्कूल खोला जाता था। अस्पताल इत्यादि भी खोले जाते थे, तो यहाँ गरीबों का भी कल्याण हो जाए, ये धारणा लेकर के। तो क्या है, उसको कुशल कर्म कहा जाता है। वे खोलने वाले चले जाते हैं, परंतु उनका नाम कालांतर तक लिया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने कुशल कर्म किया। तो यही ज्ञानी जन कहते हैं कि कार्य में कुशलता आ जाए। और चौथे नंबर में धर्म में निपुणता कहते हैं। देखिए स्वभाव में सरलता, वाणी में मधुरता, कार्य में कुशलता और धर्म में निपुणता। हम धर्म में निपुण होकर के लगे। कैसे धर्म में निपुण होकर के हम लग सकते हैं कि भावना से युक्त बन जाएं। धर्म तो सभी लोग करते हैं, आप देखिए
सभी कर रहे हैं, परंतु जो भी हम धर्म कर रहे हैं उसमें भावना भी जुड़ जाए, भक्ति भी जुड़ जाए, प्रेम भी जुड़ जाए, श्रद्धा भी जुड़ जाए और विश्वास भी जुड़ जाए हर चीज के साथ। देखिए, लोग भक्ति करते हैं तो क्या करते हैं कि एक आशा की भक्ति होती है ना, कुछ चढ़ा रहे हैं तो कुछ मिलना चाहिए, ये आशा लेकर के भक्ति करते हैं ना, कि हम लड्डू चढ़ा रहे हैं तो हमारा व्यापार अच्छा चलना चाहिए, ये हमारा बिगड़ा हुआ काम बन जाना चाहिए। तो आशा की भक्ति होती है ना, अधिकांश लोग तो कुछ न कुछ आशा लेकर के भक्ति करने जाते हैं। और कुछ लोगों में आप देखिए कि जब जरूरत हो तब तभी मंदिर जाते हैं और टाइम नहीं जाते हैं, कभी दर्शन करने कहीं जाते नहीं, ऐसे लगता है उनके पास फुर्सत ही नहीं है। कोई घटना आ जाए, विपत्ति आ जाए, समस्या आ जाए तो मंदिर वो चले जाते हैं। तो वो भी स्वार्थ की भक्ति हो गई, एक आशा की भक्ति हो गई, एक स्वार्थ की भक्ति हो गई। स्वार्थ जैसे वो तो बच्चों की जैसी भक्ति हो गई ना, बच्चे लोगों को जब एग्जाम के दिन आते हैं तो मंदिर में भी प्रणाम करते हैं, कभी कभी है ना, बड़े बड़े लोगों को भी प्रणाम करके निकलते हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं आज ऐसे करके। पर बड़े होने के बाद इस तरह से केवल काम बनाने के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए, अपना विश्वास और श्रद्धा चढ़ाने के लिए भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि बच्चों को तो इतना ज्ञान नहीं होता है ना, इसलिए वो स्वार्थ की भक्ति भी करते हैं। पर बड़े होने के बाद तो हमको ज्ञान मिल जाता है, इसलिए हमारा स्वभाव थोड़ा प्रौढ़ बन जाना चाहिए, विचारवान बनना चाहिए। तो हम लोग क्या करें कि भरोसे की भक्ति करें, भजन भरोसे दास, जैसे प्राणनाथ जी महाराज ने गौरी आरती में समझाया कि संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, मनसा बाचा कर्मना से जुगल चरण की आस। कहते हैं आप परमात्मा की संध्या शाम सवेरे पूजा करो और उनकी पूजा करके उनकी आरती उतारो, और आरती उतार करके आप फिर जो भजन करो, जो भी वाणी आप बोलो उनके भरोसे हो करके, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, भजन में गाया जाता है। हे परमात्मा, मेरे जीवन की गाड़ी आपके भरोसे है, आप जाने आपका काम जाने, हम तो आपके भरोसे हैं। ऐसा करके हम लोग चलते हैं तो सब कुछ बन जाता है ना। कभी कभी भगवान भरोसे, राम भरोसे, श्याम भरोसे, जिसमें जिसकी जो है ना श्रद्धा है उस हिसाब से लोग उनके भरोसे हो करके चलते हैं कि उनके भरोसे हम हो जाएं। तो प्राणनाथ जी ने भी कहा कि आप परमात्मा के भरोसे होकर के भक्ति कीजिए, कुछ पाना देना वो उनके हाथ में है, पर पाने के लिए भक्ति करें। जैसे माता पिता की सेवा होती है ना, तो कुछ उनके संतान, उनके बच्चे ऐसे सोचते हैं कि इनकी सेवा करेंगे तो इनके पास जो धन है वो मुझे मिल जाएगा, ये भावना लेकर के करते हैं। पर कुछ बच्चे सेवा करते हैं तो माता पिता हैं जिन्होंने जन्म दिया, जन्म देना भी कितना कठिन कार्य होता है, और छोटे बच्चे के रूप में हमें जन्म लिया तो हमको बड़ा करने में कितना कष्ट सहा होगा। अनेक दुखों को झेलते हुए, कष्टों को सहते हुए उन्होंने हमें बड़ा किया, फिर पढ़ाया लिखाया, एक इंसान के रूप में खड़ा किया समाज में। इसलिए ऐसे माता पिता की सेवा हम निस्वार्थ भाव से करेंगे, कुछ दें ना दें उसकी आशा हम नहीं रखते हैं, बस सेवा के लिए हम सेवा करते हैं कि हमारे माता पिता हैं और इनके जो है इनके चरणों की सेवा हमें क्या है करनी चाहिए, क्योंकि हम उनकी संतान है, ऐसा सोच करके निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करना। इसी तरह परमात्मा की भी भक्ति निस्वार्थ भाव से करना, किसी प्रकार स्वार्थ नहीं रखना। और परमात्मा की भक्ति में तो परमात्मा के भरोसे भी हो करके, क्योंकि जीते जी भी हम आपके भरोसे हैं और मृत्यु के बाद भी आपके ही चरणों में हमारी आत्मा पहुँचे, आत्मा भटके नहीं, भूले नहीं, आत्मा भूत न बने, प्रेत न बने, पिशाच न बने, न जाने आत्मा भटकेगी तो किस किस दशा में चली जाएगी। इसलिए हे परमात्मा, हम आपके भरोसे हैं, जब दुनिया छूटे तो आपके ही चरणों में हम जाग सकें, आपके ही धाम में हम जाग सकें।
ऐसा भाव लेकर के उनकी भक्ति करें। भजन भरोसे दास, तो भरोसा होने के बाद फिर क्या कहते हैं, मनसा वाचा कर्म न श्री युगल चरण की आस। फिर आगे कहते हैं कि आप मन से, वचन से, कर्म से परमात्मा के युगल चरण, राजश्यामा के युगल चरण, राधा कृष्ण के युगल चरण, उसकी प्राप्ति के लिए आप मन से भी सोचें, वचन भी वही बोलें और कर्म भी वही करें। तो इस तरह से मन वचन कर्म एक ही दिशा में हो तो उसको सबसे बड़ी भक्ति, विश्वास की भक्ति कहा जाता है। क्योंकि भरोसा से भी आगे, एक कदम आगे बढ़ते हैं तो एक शब्द मिलता है विश्वास। तो प्राणनाथ जी ने, जो प्रणामी परंपरा में महामती प्राणनाथ हो गए, सदगुरु देवचंद जी और महामती प्राणनाथ जी, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, विश्वास करीने दौड़े जेहा तारतम नो फल ले से तेया। कहते हैं ये तारतम महामंत्र का फल कैसे मिलेगा, मंत्र जपने से फल मिलेगा कि मंत्र का उच्चारण करने से फल मिलेगा कि मंत्र को लेकर के मौन धारण करने से फल मिलेगा। कहते हैं कि मंत्र लेने के बाद विश्वास रखना चाहिए। विश्वासम फलदायकम, कहते हैं ना, विश्वास हमारा है तो फल मिल ही जाता है। विश्वास है तो क्यों फल नहीं मिलता है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल है तुर्भुर माते संगोत्स कर्मणि। ये श्लोक आता है गीता में, महाभारत में। इस श्लोक को आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म करने में तुम विश्वास रखो, कर्म तुम अच्छा करो, फल की आशा न रखो। क्योंकि जो व्यक्ति फल की आशा रखता है तो कर्म अच्छा करेगा ही नहीं। कर्म अच्छा करेगा तो फल स्वयं मिलना है। खेती अच्छी हम करेंगे तो फसल अपने आप निकल आना है। केवल फसल बढ़िया निकालने के लिए वो खेती पे ध्यान ही नहीं देता है तो फसल कहाँ से वो अच्छा निकाल सकता है। क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, कर्म अच्छा नहीं किया, पढ़ाई अच्छी नहीं की, रिजल्ट बढ़िया लाने के लिए वो सोच रहा है। तो ऐसे बच्चे तो क्या करते हैं कि कहाँ गाइड बुक है, कहाँ ट्यूशन है, ऐसे करके न केवल रिजल्ट बढ़िया लाने के लिए। पर कर्म क्षेत्र में फिर वो उतरते हैं तो जगह जगह उनको धोखे खाना पड़ता है। इसलिए कर्म ही अच्छा हो जाए तो फल अच्छा मिलता ही मिलता है। तो अर्जुन को कहा कि तुम अच्छा कर्म करो, फल की आशा न रखो, फल मिलना ही मिलना है, वो निश्चित बात है। पर केवल फल की अभिलाषा तुम रखोगे तो तुम्हारा कर्म सही नहीं होगा। तो इसी तरह से हम विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति से जुड़ जाएं तो संपूर्ण चीज विश्वास से ही सिद्ध हो जाता है, विश्वास से ही परिपूर्ण हो जाता है और विश्वास से ही परम पद की प्राप्ति होती है। तो दुनिया में मनुष्य शरीर लेकर के हम लोग आए हैं, तो दुनिया में एक परिवार में हम लोग जीवन जी रहे हैं। तो परिवार में जीते हुए क्या होता है, सुबह से शाम तक आप देखिए, भोजन बनाना, भोजन करना, व्यापार करना परिवार के लिए, या नौकरी करना, खेती करना, या जो भी व्यवसाय मिला है, और उपार्जन करके मिलना जुलना, खाना पीना, हंसना रोना, ये एक पारिवारिक जीवन है। पर ज्ञानी जन कहते हैं क्या जीवन इतना ही है कि हम परिवार में रह रहे हैं और परिवार के लिए हम कर्म कर रहे हैं। तो ज्ञानियों का, गुरुओं का कहना है, महामती प्राणनाथ जी का भी वाणी में कहना है, इतना ही आपका जीवन नहीं है। इस जीवन में रहते हुए कर्म करिए, परिवार का पालन पोषण करिए, पर आपकी आत्मा भी तो है, आपके अंदर आत्मा छुप करके बैठी हुई है ना, उस आत्मा को भी तारना है, आत्मा को भटकने नहीं देना है, जन्म जन्मांतर में उसको फंसने नहीं देना है, 84 का चक्र में उसको नहीं डालना है। उस आत्मा को फिर से तार करके परमात्मा के धाम में पहुंचाना है, जहाँ पहले आत्मा बैठी हुई थी, जहाँ से इस संसार का दृश्य देखने के लिए, माया का खेल देखने के लिए आत्मा उतर आई। अंत तो गत्वा इस आत्मा को लौटा करके उसी परमात्मा के परम धाम में पहुंचाना है। तो इसके लिए साधन क्या है। जैसे हम लोग सोचें
कि यहाँ से हम दार्जिलिंग घूमने जाएं, कालिम्पोंग जाएं, सिक्किम जाएं, ऐसा हम लोग मन में सोचें तो फिर साधन देखने लगते हैं ना। हवाई जहाज में उड़ करके जाएं कि रेल में टिकट बना करके जाएं कि अपनी गाड़ी लेकर के जाएं। पहले पहले तो लोग पैदल भी चल करके जाते थे, लोग बद्रीनाथ केदारनाथ तक लोग पैदल चल करके जाते थे। तो साधन ढूंढा जाता है, कई लोग घोड़े में चढ़ करके जाते थे, तो ये साधन ढूंढा जाता है। तो देखिए कि हम लोग जो भी कर रहे हैं तो साधन क्या है, तो इसमें जब हम लोग विचार करते हैं तो एक साधन है कर्मकांड का, दूसरा साधन है उपासना का, तीसरा साधन है योग का, चौथा साधन है ज्ञान का, और पांचवा साधन है भक्ति का। जब हमको जाना होता है तो फिर हम देखते हैं कि सबसे जल्दी पहुंचाने वाला साधन क्या है, उस तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। तो देखते हैं कि उड़ करके जाएंगे तो सबसे जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही सब साधन में, भक्ति रूपी साधन में, परमात्मा के चरणों में उड़कर जाने की बात ही। हम लोग भक्ति रूपी साधन से परमात्मा के चरणों में जल्दी पहुंच सकते हैं, और साधन भी पहुंचाते हैं, नहीं पहुंचाएंगे ऐसी बात नहीं है। पर ऋषि मुनियों ने जो साधन बताए वो पहुंचाएंगे पहुंचाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने द्वापर युग में आकर के जो एक साधन हमें बताया, भक्ति का साधन, वो एक सरल साधन, सुगम साधन, सर्वश्रेष्ठ साधन, जल्दी परमात्मा के चरणों में पहुंचाने वाला साधन, ऐसा साधन श्री कृष्ण ने बताया है। प्रेम लक्षणा भक्ति का साधन, पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक, प्रेम ऐसी बात सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। करोड़ों दिन चल करके जिस धाम को नहीं पाया जा सकता, प्रेम भक्ति के द्वारा पलक के झपकते ही उस धाम का अनुभव किया जा सकता है, उस धाम में पहुंचा जा सकता है। तो ऐसी भक्ति हम लोग समझें और उस भक्ति के मार्ग को हम लोग चुनें, और उस भक्ति के मार्ग के हम सह अनुयायी हम बन सकें, सहयात्री हम बन सकें, तो जीवन हमारा सज जाएगा और मनुष्य जीवन पाना सफल होगा कि अंत में हमने मोक्ष को पाया। मनुष्य जीवन पा करके ये बंधन का जीवन और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरण का जीवन हमने जिया, तो वो जीना कोई अर्थ पूर्ण नहीं हुआ। जीवन सही तब होता है कि जी करके मोक्ष मिले, परमात्मा का परम धाम मिले, आवागमन से रहित हो जाएं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसे उस दिव्य परम धाम की प्राप्ति हो, वही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो इस परिवार में गुरुजी मंगलदास जी की बड़ी कृपा है कि परिवार के सभी सदस्यों को गुरुजी ने परम धाम का मार्ग बताया, और सभी उस मार्ग में चल चल करके बहुत सारे उस परम पद को पा चुके हैं। और जो आज परिवार के सदस्य हैं वो भी भक्ति करते हुए, अपना व्यापार बिजनेस करते हुए यही लक्ष्य रखते हैं कि गुरुजी मंगलदास जी ने जो बताया, ये एक दिव्य परंपरा में हम सदा जुड़े रहें, लगे रहें, और जब तक जीने का परमात्मा का अधिक परमात्मा ने अधिकार दिया है, हम अच्छा जिए, और जिस दिन परमात्मा बुलाएंगे उस दिन उनके उस परम धाम को हम प्राप्ति करें। ये हमारा जीवन का परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्ति करना ही परम पुरुषार्थ है जीवन का। मोक्ष साधनमेव परम पुरुषार्थ, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। तो इतना ही थोड़ा सा सत्संग आप सबके बीच रखा, क्योंकि हम लोग तो अभी महाकुंभ मेले की तैयारी में है, कल मुझे पहुंचना भी है महाकुंभ मेले में। सब जितने भी सनातन हिंदू धर्म के जितने संप्रदाय, जितने आश्रम, जितने अखाड़े और जितने भी पंथ मजहब हैं, सबके वहाँ पर पंडाल लगते हैं। सरकार ने वो सुविधा दी है सबको लगाने के लिए कि धर्म का मेला लग जाए। जितने धर्म हैं उन सब के वहाँ पर उपासक वहाँ पर आएँ और अपनी अपनी बातें करें, अपनी गुरु की बातें करें, शास्त्र की बातें करें। तो हम लोग भी वहाँ पर श्री कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम के नाम से पंडाल हमारा लगा हुआ है। वहाँ पर कथा, चर्चा, प्राणनाथ जी की वाणी, श्रीमद् भागवत कथा और सेवा, पूजा, भजन, कीर्तन, सुंदर कार्यक्रम 1 महीने तक हम लोग
हम लोगों ने 5 हफ्ते का वहाँ पर निश्चित किया है। उसमें सम्मिलित होकर के एक प्रचार प्रसार का कार्य करेंगे। फिर उसके बाद तो जो कालिम्पोंग की सेवा है सिलीगुड़ी की है। इस बार कालिम्पोंग में होली के दिनों में जो इच्छे बस्ती में पुराना मंदिर है हम लोगों का प्राचीन मंदिर, वहाँ पर 108 पारायण करने जा रहे हैं। सप्ताह व्यापी कार्यक्रम उस मंदिर में भी हो जाए ये भाव लेकर के। और उसके बाद इटहरी में जो गुरुजी ने नेपाल में एक सुंदर मंदिर बनाया अपने जीवन काल में, वहाँ पर मंदिर बना। फिर हम लोगों ने नदी किनारे एक सुंदर घाट बनाया। फिर उसके बाद गुरुजी के जन्म स्थान में मंदिर और स्कूल बना। अभी एक हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है, MRS प्रणामी हॉस्पिटल, मंगल राधिका सदानंद प्रणामी हॉस्पिटल, ये नाम से एक हॉस्पिटल बन करके तैयार हुआ है। तो अप्रैल में रामनवमी के दिनों में उसका भी शुभ उद्घाटन का कार्यक्रम निश्चित हुआ है। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर समाज सेवी कार्य करने के लिए गुरु जी ने प्रेरणा दी और हम लोग भी उसी कार्य में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यह परिवार भी उसी कार्य में सदा संलग्न। मुरली जी जब तक रहे तो कालिम्पोंग का मेला हो, सिलीगुड़ी का हो, इटहरी का हो, पूरा समय लेकर के वो तो 7 के 7 दिन वहाँ बैठ करके हर प्रकार की सेवा में वहाँ पर उपस्थित होते रहे। तो वही परिवार में अब उनके परिवार में जो आज उनके उत्तराधिकारी बन करके आगे बढ़ रहे हैं, उनमें भी वही संस्कार आ जाए, वही भाव आ जाए और उसी तरह संस्था से जुड़े रहें, यही हम लोग कामना करते हैं। तो आज आप अन्य जो साथी और अन्य जो आप सब सहेलियां हैं, आप लोग भी यहाँ सत्संग में आई तो बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे को अभी 1-2 जगह और कार्यक्रम है, इसीलिए अभी के प्रवचन को यही विराम दे रहे हैं। जय प्रकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की। प्रणाम। आरती।